है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, केन्या। केन्या के अंदर मेरे प्यारे साथियों 78,000 साल पुराना 78,000 साल पुराना, आपको याद है कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को मम्मी की स्टोरी सुनाई थी। मम्मी पाई गई हैं, मम्मीज के बारे में बताया था। मैंने बताया था प्रेग्नेंट मम्मी खोजी गई है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था पोलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा के अंदर प्रेग्नेंट मम्मी खोजी गई थी। तब मैंने ईयर बताई थी लगभग 2,500 साल पुरानी। मैंने कहा था कि मम्मीज जो हैं वो अक्सर 2,500 से 3,000 साल पुरानी दफन की हुई कब्र होती हैं, याद है। और मैंने बताया था कि वो सुरक्षित रहती हैं। ये रिकॉर्ड टूट गया है भाई। 2,500 तो छोड़िए, 78,000 साल पुरानी मम्मी नहीं बल्कि एक पूरा जीवाश्म मिला है। अब समझने की बात यह है कि ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ, यानी कि इसके अंदर पूरी तरह स्पॉइल ये क्यों नहीं हुआ। 78,000 साल पुराना, और मैं आपको बताऊं यह एक 3 साल का बच्चा है मेरे प्यारे साथियों। लगभग 2.5 से लेकर 3 साल का बच्चा है जो एक ब्यूरियल के अंदर रखा हुआ मिला है। मैं आपको पूरा फुटेज दिखाऊंगा उस चीज का। आप पहचान नहीं पाएंगे कि वैज्ञानिकों ने इसे कैसे खोजा। फिर आप पूछेंगे कि यह चर्चा का विषय क्यों है। साथियों, वैज्ञानिकों के अंदर विशेष रूप से जो साइंस के विद्यार्थी हैं और जो रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शायद वो मेरी बात समझ पाए। साइंस सेक्टर में रिसर्च के लिए सबसे प्रतिष्ठित जो मैगजीन्स होती हैं या सबसे प्रतिष्ठित जो जर्नल्स होते हैं, उसमें नाम आता है साथियों नेचर नामक एक जर्नल का। नेचर और साइंस सबसे ज्यादा टीआरपी प्राप्त, यानी जिनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, वैसे साइंस जर्नल्स हैं जिनमें यदि कोई भी रिसर्च प्रकाशित होती है तो संभावना है कि उसे नोबेल की तरफ ले जाया जाए, यानी नोबेल पुरस्कार तक उसी में से निकल करके आते हैं। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन है साथियों जिसका नाम है नेचर। और उस नेचर मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह बताया गया कि दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी जो ब्यूरियल मिली है, यानी कि दफन हुई, अगर कोई मतलब वो क्या कहते हैं इसको, दफन हुआ कोई इंसान मिला है तो वो मिला है अफ्रीका के अंदर। कहां मिला है पहले मैं आपको वो बता दूं साथियों। अफ्रीका आपको मालूम होगा, अगर मालूम हो तो याद रखिएगा, हम अफ्रीका के बारे में एक बात बहुत बुनियादी रूप से जानते हैं, और वो क्या है? अफ्रीका मानव सभ्यता का पालना है, यानी क्रेडल ऑफ मैनकाइंड